अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, इस वक्त मैं अभी अपने फील्ड में आया था, यहाँ कुछ काम करवा रहा था। तो ना मुख्तलिफ़ जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो नाज़रीन हैं, तो उनकी ये मोहब्बतें हैं, वो बार बार उनके मैसेजेस आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि तिल्ली की जो फसल है उसका फर्टिलाइज़र प्लान क्या होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तिल्ली का अगर फर्टिलाइज़र प्लान आप अच्छा कर लें, आजकल जो सूरत हाल है तिल्ली के रेट की, तो वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो तिल्ली है वो इंटरनेशनल जो है ना वो क्रॉप बन चुकी है। तिल्ली का रेट 18,000 से 20,000 है और लास्ट नाइट मैं हासिलपुर मंडी में बैठा था। हासिलपुर की मंडी पाकिस्तान की बड़ी जो गला मंडी हैं उनमें से एक है। तो दोस्तों ने मुझे बताया कि ये जो तिल्ली का 18,000 20,000 रेट है, ये इसका रेट नहीं है। तो मैं चौंक सा गया कि इसका रेट ये नहीं है तो इसका मकसद है कि तिल्ली नीचे आएगी। तो मैंने कहा अच्छा तिल्ली नीचे आ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप हमारी बात को समझे नहीं हैं। तिल्ली का रेट राइज हो जाएगा। अभी लोगों के पास तिल्ली है नहीं, ये तो पुरानी तिल्ली के सौदे हो रहे हैं। जब नई तिल्ली आनी शुरू हुई तो एक्सपोर्ट होगी, कंटेनर लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा तिल्ली बाहर जाएगी और इसका रेट ऊपर चला जाएगा। 25,000 के भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो नाजरीन, है ये एक असेसमेंट है। अब अगर कल 25,000 ना हो तो मेरी तरफ कोई ऐसे फायर बांध दे तो ये भी बात मुनासिब नहीं होगी। मैंने जो हालात व वाक़यात हैं उसके मुताबिक बात की है। जो फसल इतनी महंगी हो और उसकी तवक्को हो कि वो 20 मन से ऊपर नीचे आपको एवरेज देगी, तो मेरा ख्याल है कि उसका हमें ख्याल भी करना चाहिए। तो नाजरीन, मैं आज आप लोगों को आजमूदा, जिसको हमने प्रैक्टिकली यानी इस तरह हम कर चुके हैं पहले, वो वाला प्लान देने लगा हूं कि आपने तिल्ली को कैसे कैसे खाद देनी है और किस तरह देनी है। सबसे पहली बात तो जब आप तिल्ली को काश्त करो तो लाजमी तौर पर 25 किलो DAP खाद उसके साथ छटा कर दो, जो कि आपके पौधे को यूं समझें कि जैसे ही उसकी ज़मीन से बाहर आता है फौरन उसको नीचे से खुराक मिलेगी और उसका इब्तदा से ही उसकी जड़ें अच्छी तैयार होंगी और उसका तना अच्छा तैयार होगा, तो पौधे की जो है ना शुरुआत बड़ी अच्छी होगी। यानी बवक्त काश्त आपने 25 किलो खाद देनी है। रकबा मैला है तब भी यही है, रकबा पक्का है तब भी यही है, रकबा रेतला है तब भी यही है। 25 किलो खाद आप बवक्त काश्त दें उसको। उसके बाद आपने तिल्ली के 1 एकड़ में कितनी खाद देनी है, मजमूई तौर पर खाद में बताऊंगा, फिर मेरे रकबे की तरतीब रेतले की अलग बताऊंगा और पक्के रकबे की तरतीब अलग बताऊंगा। नाजरीन, जो मजमूई तादाद है 1 एकड़ को आप लोगों ने काश्त के बाद जो आगे पानी लगाने में देनी है, 1 बोरी नाइट्रोफास आपने देनी होगी और 1 बोरी आपने गवारा खाद यानी अमोनियम नाइट्रेट जिसे कहते हैं वो देनी होगी और साथ आपने 12 किलो SOP देनी होगी और इसके साथ आप 2 से 3 किलो सल्फर साथ मिलाकर देंगे। ये मैंने टोटल खाद बतलाई है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर जमीन कच्चे वट की होगी तो आप खाद का प्लान कैसे तैयार करेंगे, तो साथ फिर मैं आपको पक्के वट का प्लान भी बताता हूं। अगर आपकी जमीन कच्चे वट की है तो आप फिर इस तरह करें, इसकी टर्न्स जो है ना इस तरीके से बनाएं कि आप आधी बोरी आप इस तरह कर लें कि नाइट्रोफास की जब आप पहला पानी दें, काश्त तो आपने वतर में इसे काश्त किया है, तिल्ली उग पड़ी है, उसमें कुछ जड़ी बूटियां वगैरह जो उगेंगी उन्हें आप लेबर लगा के सफाई करवाओगे। 25 दिन बाद 30 दिन बाद ज़मीन की सिचुएशन, फिजाई सिचुएशन, माहौल की सिचुएशन को देखते हुए जैसे जिसकी फसल पानी मांगेगी जब वो पानी देगा, अगर कच्चे वट की ज़मीन है यानी रेतली मैरा किस्म की ज़मीन है तो फिर उसको आप आधी बोरी नाइट्रोफास फ्लड करेंगे और आधी बोरी के साथ आप लोग उसे 1 किलो सल्फर
1.5 किलो हो जाए तो अच्छी बात नहीं, तो 1 किलो सल्फर आप उसके साथ लाजमी इब्तदाई स्टेज पे आप उसे फ्लड कर देंगे पहले पानी में। सल्फर आपको फायदा ये देगा कि कोई नीचे जो आपने डीएपी दी है या नीचे जो पहले कोई खादें आपने दी हैं कोई फिक्स हुई पड़ी हैं, तो उनके बांट तोड़कर आपके पौधे को जो है ना वो पहुंचाएगा। सल्फर बजाते खुद भी एक अच्छी खाद है, तो इस तरीके से आपके पौधे को जो है ना कुव्वत मिलेगी। उसके बाद जो दूसरे पानी पे आप फिर कर लेंगे, दूसरे पानी पे आप लोग अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि कच्चे रकबे को ज्यादा पानी लगते हैं, अमोनियम नाइट्रेट उसे देंगे, यानी गवारा खाद, और साथ 6 किलो आपने एसओपी देनी है। अमोनियम नाइट्रेट जमा 6 किलो एसओपी। इस तरीके से आप तीसरे पानी पे चले जाएंगे। वही जो आधी बोरी नेट्रोफास आपके पास बची पड़ी है, आधी बोरी नेट्रोफास और 1 किलो सल्फर, वो बोरी आपकी मुकम्मल हो गई आप नेट्रोफास की, और 2 किलो सल्फर भी पूरा हो गया। अगर ज्यादा आपसे ताकत हो तो आप 1.5 किलो करके 3 किलो डाल दें, नहीं तो फिर 2 किलो ये काफी हो गया है। तो तीसरे पानी पे आपने आधी बोरी नेट्रोफास और आपने साथ 1 किलो सल्फर दे दिया। उसके बाद फिर आप चौथा पानी लगाएंगे, उसमें आप 6 किलो एसओपी और आधी बोरी जो पीछे से हमने बचाई है अमोनियम नाइट्रेट की, गवारा की। तो इस तरीके से आप लोगों का कच्चे वट की जो जमीन है, रेतली जो जमीन है, उसका फर्टिलाइजर प्लान तिल्ली का पूरा हो जाएगा। ऊपर अगर जरूरत पड़ी इजाफी तौर पर, वो माहौल की सिचुएशन, बारिशों की सूरत हाल भी हमने देखनी होती है, तो फिर एक पानी ऊपर देंगे, उसमें 10 किलो गवारा दे देना और वो आपके लिए काफी होगा। ये कच्चे वाट की जमीन के लिए। उसके बाद हम पक्के वाट की जमीन पे आ जाते हैं। जैसा कि किसान भाइयों, पक्के वाट की जमीन आपको पता है कि वो पानी कम लेती है, तो उसको जब आपने पहला पानी देना है, तो पहले पानी में आपने मुकम्मल तौर पर एक पूरी बोरी 1 एकड़ में नेट्रोफास की फ्लड कर देनी है। पूरी बोरी के साथ आपने 2 किलो सल्फर फ्लड कर देना है। उसे एक्सेलरेट करेगा, फिक्स नहीं होने देगा, आपकी पौधे के बहुत सारे जो मसाइल हैं उन्हें वो हल करेगा और आपका पौधा फिट फाट जबरदस्त ग्रोथ करेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट अगला पानी लगाओगे, तो उसमें आप, ये पक्के वाट के लिए बता रहा हूं, तो उसमें आप एक पूरी बोरी अमोनियम नाइट्रेट की डाल दोगे और साथ आप 12 किलो एक ही दफा उसमें आप लोग जो है ना एसओपी डाल दोगे, और ये आपका प्लान मुकम्मल हो गया। अब पक्के वाट की जमीन है, बिलफर्ज अगर आपको तीसरे पानी की जरूरत पड़ती है, और वो तो बारिश की सूरत हाल को देखा जाएगा कि बारिशें कैसी हैं, माहौल कैसा है। अगर आपको तीसरे पानी की पक्के वाट की ज़मीन पे आपको ज़रूरत पड़े, तो फिर आप तीसरे पानी में कोई 10 किलो गवारा खाद आप लोग मिला लोगे, तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। नाजरीन, ये जो मैंने खाद प्लान आपको बताया है, ये खाद प्लान हम 2020 में अप्लाई करके 20 मन से 22 मन तिल्ली हम हासिल कर चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर इसी तरीके से हर दोस्त वो इतना, ये वाला जो प्लान है ये अगर उसके ऊपर लागू करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो 20 से 22 मन, यानी 18 मन से 24 मन 25 मन तक ये तिल्ली का खेल है। अगर आप ये खुराक देते हैं तो फिर नसीब मुकद्दर है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, इतनी एवरेज आपको आ जाएगी। अगर आप 18 से 24-25 मन और 20 मन को आप ऐसे लमसम लगा लें, तो ये बड़े पैसे हैं नाजरीन। अगर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला किसान के हालात आसान फरमाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरीन रोज़ी है और मुख्तसर है। आप यूँ समझें 90 से 110 दिन में ये फसल क्लोज हो जाती है और आपकी फसल मुकम्मल, आपको उसकी आमदनी, रोटी रोज़ी आपको हासिल हो चुकी होती है। नाजरीन, हमेशा अच्छे तरीके के साथ, अच्छे प्लान के साथ अपने काम को डिसिप्लिन के साथ करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल हो, आपकी मईशत अपनी मजबूत हो। जब आपकी अपनी मईशत मजबूत होगी, मेरा किसान खुशहाल होगा, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा मुल्क खुशहाल होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम आप लोगों को तिल्ली की जो फसल है, इसके लिए जो जहर का और या ऊपर से जो कोई जो ताकतवर चीज़ें हैं, वो एनपीके टाइप जो चीज़ें हैं, उसका हम नेक्स्ट हम जहर का और उसका प्लान बताएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। कितने मिनट तो बने?